प्रॉफिट एंड लॉस की आगे की क्लास में आज आपका पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। मैं धर्मेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। दो मोबाइल को 1800 रुपए में खरीदा जाता है। पहले मोबाइल को 20% की हानि पर, दूसरे मोबाइल को 25% के लाभ पर बेचे तो उसे पूरे व्यापार में ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये एटीट्यूड क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे कि सवाल में लिखा हुआ था, सॉरी मतलब कि जैसे कि पेपर में लिखा हुआ है। यहाँ पे वो लोग भी मोबाइल लिखना भूल गए थे या कुछ भी कह लीजिए, प्रत्येक का क्रय मूल्य ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ था। तो यानी कि ये अंडरस्टूड होता है, कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, प्रत्येक मोबाइल का क्रय मूल्य निकालना है। निकाल के दिखाइए, 10 सेकंड में देता हूँ। और 10 सेकंड से ऊपर का ये सवाल ही नहीं है कि मैं आपको इस पे 2-4 मिनट दूं, ऐसा है ही नहीं। ये 10 सेकंड से ऊपर का सवाल ही नहीं है। फटाफट निकालिए। आशा करता हूँ आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे बहुत ही अच्छे से, आपको सारी क्लासेस समझ में आ रही होंगी बहुत ही अच्छे से। आप लोग जो बच्चे करना चाहते हैं वो रिवीजन कर रहे होंगे, और जिन बच्चों को नया सिलेबस एकदम स्टार्ट करना है या फिर पूरे नए तरीके से मैथ पढ़नी है तो वो लोग भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ पढ़ रहे होंगे। हो गया? देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है या कितने बच्चे कमेंट बताते हैं। तो 1800 रुपए में मोबाइल खरीदा जाता है, ठीक, दो मोबाइल। अब एक को 20% की हानि पर बेच दिया गया, दूसरे को 25% लाभ पर बेच दिया गया, और इस पूरे व्यापार में उसे ना तो हानि हुई और ना तो क्या हुआ, लाभ हुआ। आप जानते हैं प्लस करें चाहे माइनस करें आएगा क्या, 25 और 20। और आपको पता है कि यहां से क्या होगा, परसेंटेज हट जाएगा। मिक्सचर का रूल आप लोगों को पता होगा, मिक्सचर भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितना आ गया, 5:4, और ये क्या हो गया, 5 4 9। 9 की वैल्यू कितनी दी है, 1800। हमसे क्या पूछा गया था, प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो प्रत्येक का कितना हो जाएगा, 200 रुपये, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। देख लीजिए, 10 सेकंड से ज़्यादा लगा हो तो आप बताइए। आप जब लगाएंगे तो 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को क्या होता है, बताना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 20% हानि पे कितना बेचा गया है, तो 5 दूनी 10, 1000, ठीक, यानी कि रुपए की बात कीजिए, और इस पे 4 दूना 800, ठीक। ये भी अगर पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं। जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी सवाल करेंगे, सवालों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, बहुत ही आगे देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने जो कि ये रहा, देखिए सवाल, देखिए बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि एक फल विक्रेता 850 लीची खरीदे और वह कुछ लीची 22% के लाभ पर तथा शेष 8% की हानि पर बेचे तथा तो कुल मिलाकर उसे 10% का लाभ होता है। 8% हानि पर उसने कितनी लीची बेची? ये सवाल आपके सामने है। फिर से आपके लिए केवल और केवल 10 सेकंड। वक्त रहते अगर मैं कर लेता पढ़ाई, अर्ज किया है कि वक्त रहते अगर मैं कर लेता पढ़ाई तो नहीं निभानी पड़ती मुझे उसके साथ जिंदगी भर की जुदाई। समझ में आ गया कि नहीं? बढ़िया, सही से ऐसे छोटे मोटे शेर क्या होते हैं, बनाते रहते हैं। चलिए देखिए सवाल। एक फल विक्रेता 850 लीची खरीद दे और कुछ लीची को 22% लाभ पर, ठीक, तथा 8% की हानि पर बेचे और कुल मिला के उससे क्या हो, 10% का लाभ हो। अब देखिए बड़े से हमेशा क्या होता है, छोटा माइनस होता है, यानी कि 22 माइनस 10 यहाँ करेंगे तो 12%, और ये इससे माइनस होगा यानी कि 10
माइनस और -8, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 8 यानी कि 18, जो कि निकलेगा जाके 6 तिरक 18, 6 दूनी 12, 3:2। और इस 5 की वैल्यू हमें दी है 850, एक का मान हो जाएगा 170। हमसे पूछा गया था कि 8% हानि पर उसने कितनी लीची बेची, तो 8% की हानि पर उसने 2 लीची बेची और ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 340। यही क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। देखिए कितनी जल्दी आंसर आ रहा है। ये कुछ मिक्सचर, एलिगेशन एंड मिक्सचर के सवाल पे भी ऐसे सवाल आते हैं। आप सबको पता है कि हर चैप्टर में होते हैं। एलिगेशन मिक्सचर हालांकि अलग चैप्टर भी दिया होता है, लेकिन क्या होता है सवाल इतने होते हैं कि सारे कवर कर पाना उसमें मुश्किल होता है। तो कुछ सवालों को हम ऐसे मेथड से करते हैं जिससे सरल से सरल आंसर और जल्दी से जल्दी आंसर आ सके। वरना इसको आप बेसिक से लगाइए तब भी आपका आंसर आ जाएगा कि कुछ लीची को 22% पर बेचा गया तो उसकी 22% की वैल्यू निकालिए आप, फिर 8% पे, फिर 8% की वैल्यू हानि पर निकालिए, कुल मिला के उसको 10% का लाभ होता है तो 850 को उसका 10% का लाभ निकालिए, उसके बाद 8% हानि पर बेची गई लीची की क्या निकालिए अमाउंट निकाल दीजिए। ऐसे भी आंसर आप लोगों का आ जाएगा। नोट करिए फटाफट। पा जाता मैं नौकरी, फिर से अर्ज किया है कि पा जाता मैं नौकरी अगर मैं कर लेता ढंग से पढ़ाई, पा जाता मैं नौकरी अगर मैं कर लेता ढंग से पढ़ाई, तो नहीं निभाने पड़ती उससे दूरी जिससे अब हो गई है लड़ाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके सामने रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस सवाल को। ये सवाल मुझे अब तक का समझ लीजिए जो इस टाइप के सवाल थे उसमें ये सवाल मुझे काफ़ी अच्छा लगता था क्योंकि इसमें थोड़ा हट के पूछा गया। बाकी क्वेश्चनों में वही सेम चीज़ लगभग पूछा जाता है जो कि टफ नहीं होता निकालना। इसमें थोड़ा इन्होंने अलग करने की कोशिश की थी। अलग क्या किया है, केवल और केवल क्या कर दिया गया कि जो 30% लाभ पर किताब बेची गई थी उसका इन्होंने क्या पूछ लिया है, क्रय मूल्य पूछ लिया है। पढ़ते हैं पूरा सवाल। एक व्यक्ति 2 किताबें 625 रुपए पर खरीदता है। यदि वह एक को 20% के लाभ पर तथा दूसरी को 30% के लाभ पर बेचता है और दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो 30% के लाभ पर बेची गई किताब का क्रय मूल्य क्या होगा। बस यही इन्होंने क्या किया है, अलग पूछ लिया। निकालिए। एक को अगर ये 20% के लाभ पर बेचते हैं तो ये सीपी होगा, ये प्रॉफिट होगा। एथे सीपी लिख देते हैं, एथे एसपी लिख देते हैं, एथे सीपी लिख देते हैं, एथे एसपी लिख देते हैं, क्योंकि इस पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 30% का, 3/10 ये सीपी हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो सीपी यहाँ पे 5 हो गया, प्रॉफिट 1 हो गया, एसपी 6 हो गया। ठीक, सीपी यहाँ पे 10 हो गया, प्रॉफिट 3 हो गया, एसपी 13 हो गया। अब क्या करना है, विक्रय मूल्य को आपको क्या करना है, समान करना है। तो 13 छंग क्या होता है 78, यानी कि इसको 13 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 6 से। तो इसको जब 13 से गुणा करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, ये 13 पंजे 65 हो जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा 65। इसको जब 6 से करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक, ये नया सीपी हो गया, समझ लीजिए एनसीपी। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, सॉरी 78 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। इसमें आपको इसका कोई रोल नहीं है। क्यों, देखिए क्योंकि हमें दिया गया 625 पर खरीदता है तो हमें केवल सीपी देखना है। तो सीपी दोनों का मिला के कितना हो जाएगा बीसीपी, यानी कि बोथ सीपी।
तो 6 6 12 125 हो जाएगा। और इसी 125 की वैल्यू दी है 625, जो कि कितने टाइम जाएगा, 5 बार जाएगा। बताइए भाई, 125 पंजे 625, 55 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 कम 5 और 6, तो 1 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि 30% के लाभ पर बेची गई किताब का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 30% के लाभ पर जब बेची गई तो उसका सीपी कितना निकला था, 60 निकला था। कब, जब विक्रय मूल्य क्या कर दिया गया था, समान कर दिया गया था। ध्यान से समझिएगा, आप लोग 10 पे ना निकालिएगा भाई, क्योंकि बोला गया है कि विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो जब विक्रय मूल्य को समान किया गया था तो यानी कि सीपी कितना आ गया था, 60 आ गया था, 60। ठीक है, नया सीपी 65। कब, जब विक्रय मूल्य क्या है, समान है, इक्वल है। समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसे आप देख लीजिए, तो 60 का मान कितना आ जाएगा, 5 का 30, 300। यही क्या है आंसर, कि 30% किताब पर बेची, 30% लाभ पर बेची गई किताब का क्रय मूल्य कितना आ गया, 300 रुपये आ गया। अब 65% अगर पूछ लेता वो आंसर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। 65 पे अगर पूछ लेता तो कितना आ जाता, 325 रुपये। और दोनों को मिला के आप देख लीजिए कितना आ गया, 625 रुपये। तो 300 क्या आ गया, इस सवाल का आंसर आ गया। 30% के लाभ पर बेचा जा रहा था, तो यानी कि आंसर कितना आ गया, 300 रुपये सीपी। नोट कर लीजिए, यानी उसने 125 किताबें खरीदी। बढ़िया सवाल था, कहीं फंसाने जैसा नहीं था, लेकिन ये है सवाल अच्छा है। समझ में आ गया कि नहीं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार जो बच्चे कंफ्यूज हैं थोड़ा फिर से देख लीजिए कि एक व्यक्ति 2 किताबें 625 पर खरीदता है, यदि वह एक को 20% के लाभ पर यानी कि 5 में खरीदा और 1 का प्रॉफिट 6 में क्या कर दिया, बेच दिया। 30% के लाभ पर यानी कि 10 सीपी 3 प्रॉफिट, एसपी कितना आ गया, 13। अब दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो हमने क्या किया, 6 को 13 से गुणा और 13 को 6 से गुणा, 78 78 विक्रय मूल्य क्या आ गया, समान आ गया। एसपी हमारा क्या है, समान आ गया। एसपी यानी सेलिंग प्राइस। जो बच्चे एसपी कर रहे हैं या फिर हिंदी मीडियम के हैं तो उनका मतलब विक्रय मूल्य क्या आ गया, बराबर आ गया। तो जब 13 से गुणा किया तो ये भी कितना आ गया, 13 आ गया। सीपी हमारा नया कितना आ गया, एनसीपी, न्यू सीपी, यानी कितना आ गया, 65 आ गया। और यही क्या होगा, एक्चुअल सीपी होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या कर दिया गया था, बराबर कर दिया गया था। तो तब का हमसे पूछा गया था, तो यहाँ पे कितना आ गया, 60। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि 30% के लाभ पर बेची गई किताब का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 30% के लाभ पर सीपी कितना था, 60 था। तो 1 का मान अगर 5 आया तो 60 का कितना आ गया, 300 रुपये। यानी कि 30% के लाभ पर उसने 300 रुपये में किताबें खरीदी होंगी। नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, देखिए इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, थोड़ा हटके। एक व्यक्ति एक वस्तु 30% की हानि और दूसरी वस्तु 40% के लाभ पर बेचता है। उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करो अगर क्रय मूल्य का अंतर 600 हो तथा विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा। देखिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं सवाल को। 30% की हानि पर बेच रहा है, मेरे ख्याल से 20% की हानि था क्या, नहीं 30% की हानि। तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 10। सीपी एसपी, सीपी एसपी, तो 10 सीपी है माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 40% लाभ पर बेचता है, तो 40% का मतलब होता है 20 दूना 40, 20 पंजे 100। 5 सीपी, 2 प्रॉफिट है, एसपी कितना आ जाएगा, 7। अब एसपी हमें क्या करना है, बराबर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एसपी क्या है, पहले से समान है। 7 और 7 एसपी क्या है, पहले से इक्वल है कि नहीं। तो हमें बताना था यदि उनके क्रय मूल्य का अंतर 600 हो तो उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करो।
तो देखिए क्रय मूल्य का अंतर, ठीक, तो अगर एक का क्रय मूल्य 10 है और दूसरे का 5 है तो उनके बीच का जो अंतर है वो 5 का रहा होगा कि नहीं, 10 माइनस 5। भाई एक का क्रय मूल्य 10 है, दूसरे का भी क्रय मूल्य अगर 5 है तो दोनों का अंतर भी नहीं लगेगा, सॉरी, तो कितना आ जाएगा 5, 600 आ जाएगा। अब एक का मान 120। अब हमसे ध्यान से पूछेगा उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो विक्रय मूल्य का मान 7 है, 12 सते 84, 840 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे कुछ बच्चे देखेंगे, कहेंगे सर आप जिस हिसाब से कराते हैं उस हिसाब से तो 14 ये होना चाहिए, 15 ये होना चाहिए। तो बेटा जब 15 की बात की जाएगी तो 15 गुणे 12 यानी कि 1800 क्या हो जाएगा, टोटल सीपी हो जाएगा। और जब टोटल एसपी निकालेंगे तो 14 दूना 28, 1680 क्या आ जाएगा, टोटल एसपी आ जाएगा। तो सवाल में सिर्फ इतना पूछ रहा था कि उनका आपसे विक्रय मूल्य यानी कि ज्ञात करना था, तो जिसका आंसर क्या आ जाएगा 840, और ऑप्शन में भी बेटा यही आंसर था। अगर 1680 आप लोगों को ऑप्शन मिल जाए तो आप 1680 लगा दीजिएगा, वरना अगर 840 दिया और क्वेश्चन एग्जैक्ट ही है लिखा हो तो आप 840 ही लगा के आइएगा। दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी, क्योंकि टोटल कुल विक्रय मूल्य, उनके विक्रय मूल्य यानी कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करना और विक्रय मूल्य ज्ञात करना, दोनों में क्या है, काफी अंतर है। नोट कर लीजिए। बढ़िया सवाल है कि नहीं, बताइए। एक बच्चा मुझे अभी भी याद है, उसकी पर्सनालिटी गजब की थी। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि उसका शरीर या फिर बॉडी बिल्डर आदमी था, एकदम चौड़ा चिट्ठा, ये नहीं, उसका मतलब मेंटालिटी और जो सोचने की क्षमता थी वो एकदम अलग थी। वो एक्साइज इंस्पेक्टर है इतने टाइम, शायद नासिक में है शायद, वो अलग ही था। वैसा बच्चा मैंने नहीं देखा आज तक। उसका डेडिकेशन लेवल, मतलब आप लोगों को अगर मैं कहूँ कि वो उससे मिलिए या फिर कभी इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा तो मैं ही ले लूँगा। तो क्योंकि वो केवल मैथ पढ़ने आता था, और आप जानते हैं कि जैसे जहाँ बच्चे अलग अलग पढ़ते हैं तो वहाँ पे इतने टीचर नहीं ध्यान दे पाता है। जहाँ पे सारे सब्जेक्ट की कोचिंग हो रही होती है वहाँ पे बच्चा उस कोचिंग में बंधा रहता है, और उस कोचिंग का नाम होता है कि हाँ मेरी इस कोचिंग का बच्चा क्या हुआ, ये हुआ, है ना। लेकिन केवल केवल सब्जेक्टिव जब बच्चे पढ़ते हैं तो इतना ध्यान ना टीचर दे पाता है, ना ही बच्चा इतना ध्यान दे पाता है। मिला था, आया था, ये सब सारी बातें हुई, तब मैं ऑनलाइन पढ़ाता भी नहीं था, समझ में आ रहा है। 2022 का सेलेक्टेड है, 2022। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने रहा। देखिए इसको, देखिए अगला सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। ये भी आज जितने सवाल मैंने कराए हैं लगभग सब हर एक अलग टाइप के हैं और सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, एक आदमी दो वस्तुओं को 7800 रुपये में बेचता है। पहली को 5% की हानि तथा दूसरी को 25% लाभ पर बेचता है। ज्ञात कीजिए उसे कितने रुपए का लाभ होगा। हमें क्या पूछा गया, अमाउंट पूछा गया। यदि पहली का क्रय मूल्य दूसरी के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यदि पहली का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर हो, तो देखिए पहली को 5% की हानि पर उसने बेचा, 1/20, ये सीपी ये लॉस, सीपी एसपी, सीपी एसपी, तो 20 माइनस 1 एसपी 19, ठीक। दूसरी को 25% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 1/4, 4, 5, ठीक। अब बोला गया कि पहली का क्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा कि पहली का क्रय मूल्य और दूसरी का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। तो 20 को 5 के इक्वल करने के लिए इसको 4 से जब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे,
ठीक, 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा हम इस इक्वेशन में कर रहे हैं, इसमें नहीं कर रहे हैं, ये तो पहले से 20 है, तो इसमें किसी भी चीज़ का गुणा नहीं होगा, यानी कि ये CP SP ऐसे ही रहेगा। इस 4 का गुणा ये बाद वाली में जब करेंगे तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट ये क्या है, लॉस, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्रॉफिट हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। अब देखिए पहली का CP दूसरी का SP क्या हो गया, बराबर हो गया, 20 बराबर 20। तो हमसे पूछा गया था उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो देखिए पहले तो इसको निपटा देते हैं कि एक आदमी वस्तुओं को 7800 रुपये में बेचता है, तो बेचने का मान देखिए 19 + 20 कितना हो जाएगा, 39। इस 39 की वैल्यू 7800 के बराबर आ जाएगी, 1 की वैल्यू 39 × 78 200 आ गए। अब आपसे पूछा गया है उसे कितने रुपए का लाभ होगा। तो बेटा यहाँ पे देख लो, मार्कर चेंज कर देते हैं। लॉस कितने का था पहली वाली में, 1 का, दूसरी वाली में +4 का क्या हो गया, फायदा हो गया, यानी कि प्रॉफिट हो गया। तो टोटल हमें लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, +3 का हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 3 की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 600 रुपये का हमें क्या होगा, लाभ होगा। आंसर इंक खत्म हो गई। यही क्या है, सवाल का आंसर है। नोट करिए, एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल, ऐसे ज़बरदस्त सवाल आपको कहाँ मिलेंगे। देखिए जब पहली वस्तु को 5% की हानि पर बेचा गया तो CP 20, लॉस 1 का, SP क्या आया, 19 आया। दूसरी को 25% लाभ पर बेचा गया तो CP 4, प्रॉफिट 1, SP 5। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि पहली का CP और दूसरी का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, तो ये तो 20 था ही, हमने 5 को CP के बराबर, पहली के CP के बराबर किया, तो इसको 4 से गुणा किया, और जब 4 से गुणा किया तो ये 4 चौक 16 हो गए। प्रॉफिट 1 का हो रहा था पहले, तो अब कितने का हो रहा होगा, 4 का हो रहा होगा। तो अगर दोनों वस्तुओं को 7800 में बेचता है, यानी कि SP पहली का 19, बाद की 20, यानी कि 39 का मान 7800, 1 का मान 200। तो हमें पूछा गया था कि उसे लाभ कितने का हो रहा होगा। तो ऊपर 1 का घाटा हो रहा था, नीचे 4 का प्रॉफिट हो रहा था, तो हमें टोटल प्रॉफिट 3 का हुआ, यानी कि कितने का, 600 रुपये का। यही क्या है इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल था ये, इससे बढ़िया सवाल शायद ही आपने अभी तक देखा हो, सुना हो, और इतने प्यारे ढंग से शायद ही आपको किसी ने पढ़ाया हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। यही था आज की क्लास का आखिरी सवाल। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो भी आपके जानने में तैयारी करते हैं। अब तक आप लोग मेरे पढ़ाने का अंदाज, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे पढ़ाए हुए मेथड्स, ट्रिक्स, बेसिक और जो भी एडवांस तरीके हैं सब आप लोग जान चुके होंगे। आप लोग समझ चुके होंगे कि सर कैसा पढ़ाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। मिलेंगे आपसे अपने आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।